सप्तकुंड ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है रामणी विलेज। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे में एक जगह है जिसका नाम है नंदप्रयाग, जहाँ पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। यही वह जगह है जहाँ से एक डाइवर्जन घाट होते हुए रामणी विलेज जाता है। फ़िलहाल हम हैं रामनी विलेज में। रामनी विलेज एक ऑफ बीट हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, जो कि गढ़वाल हिमालयाज़ में पड़ता है। और रामनी विलेज से एक बहुत ही हिडन ट्रैक जो है वो स्टार्ट होता है। इस हिडन ट्रैक का नाम है सप्तकुंड ट्रैक। सप्तकुंड रामनी विलेज से अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। सप्तकुंड, जिसका मतलब होता है 7 कुंड, यानी कि 7 लेक्स। और ये सारी लेक्स नंदाकुंटी के फुटहिल्स में है। और कहते हैं, लोकल्स की माने तो कहते हैं कि वहाँ शिव जी का निवास है और उसे एक बहुत ही पवित्र धाम की तरह ट्रीट किया जाता है। हमने ये ट्रैक अप्रॉक्सीमेटली 10:30 बजे स्टार्ट किया था और अभी 11 बज गया। हम ऑलमोस्ट 800 मीटर के आसपास रामणी विलेज से ऊपर आ गए हैं। और आज का जो बेसिकली प्लान है वो ये है कि हम लोग डोलधारी जाएंगे। डोलधारी से यहाँ से डोलधारी अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर है। डोलधारी में हमारा कैंप होगा। और इस ट्रैक को रामनी से करने का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि कुछ ही दूर में हमें लॉर्ड कर्जन ट्रेल मिलेगी और फिर जो रेस्ट ऑफ द ट्रैक है वो लॉर्ड कर्जन ट्रेल पर ही है। वैसे तो 12 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है एक दिन में कवर करना, बट ये जो 12 किलोमीटर है ये पूरी खड़ी चढ़ाई है रामणी से डोलधारी तक। और इसकी वजह से इसमें टाइम लगने वाला है। सो हमने आज प्लान किया है कि आज हम डोलधारी ही रुकेंगे और फिर कल डोलधारी से सिंबे बुग्याल और सिंबे बुग्याल से फिर सप्तकुंड करके वापस सिंबे बुग्याल। रामणी विलेज से कुछ 4.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग गनई पहुँचे हैं। और यहाँ पर के घर अभी भी ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल के घर हैं, जिसमें पत्थर यूज़ होता है और काऊ डंग यूज़ होता है।
तो फ़िलहाल हम हैं चेजना विनायक पे, और चेजना विनायक हम लोग पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर है ये रामणी से, और हम इस रूट से आ रहे हैं। और इस रूट के बाद एक जो लेफ़्ट साइड को रास्ता जा रहा है, ये जाता है बालपाटा की तरफ, और फ़िलहाल हम लोग जाएंगे राइट वाले रूट पे जो जाएगा डोलधार की तरफ। और मौसम तो ढकने लग गया है अब लेट्स सी कैसा व्यू हमें आगे मिलता है। चेजना विनायक में कुछ देर रेस्ट करने के बाद वी कंटिन्यूड आवर ट्रैक टूवर्ड्स धौलधारी। चेजना विनायक से कुछ दूर चलने के बाद ही यह रास्ता 2 रूट्स में डिवाइड होता है। एक रूट जो कोरी पास जाता है और दूसरा रूट जो सप्तकुंड जाता है वाया धौलधारी। कोरी पास वाला रूट जोशीमठ में धाक विलेज में निकलता है। चेजना विनायक से लगभग 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद इस ट्रैक में ट्रेल तो दिखाई देती है, लेकिन कोई प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड रास्ता नहीं है। इसका रीज़न हो सकता है क्योंकि ये लेस ट्रेवल्ड रूट हो। इस रूट में बालपाटा से आती हुई बहुत सारी वाटर स्ट्रीम्स भी दिखाई देती हैं। इस ट्रैक की ट्रेल कभी नीचे उतरती है और कभी ऊपर चढ़ती है, और कुछ जगह पर तो पत्थरों को काट कर रास्ता बनाया गया है। इसीलिए शायद इस ट्रैक को मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल वाली कैटेगरी में रखा गया है। लगभग 3 बजे के आसपास हम धौलधारी पहुंच गए, और यही आज हमारी कैंप साइट होगी। फिर कल का प्लान हमारा वही है कि हम सिम्बे बुग्याल जाएंगे, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं जिसे छानी भी बोलते हैं। आज है सप्तकुंड सीरीज़ का डे 2, और अभी हम हैं धौलधारी में जहां हमने कल कैंप किया था। और आज का हमारा प्लान है कि हम लोग सिम्बे बुग्याल पहुंचेंगे। सिम्बे बुग्याल की डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर है, और पीछे मेरे ठीक पीछे बहुत सारी हिमालयन रेंजेस दिख रही है यहाँ से, जिसमें से चौखंबा दिख रहा है, नीलकंठ दिख रहा है, और पार्वती पीक दिख रही है, और बालाकुंड और कामेट और मुकुट दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल अभी तो मौसम क्लियर है, एंड देखते हैं कि आज दिन में कैसा मौसम रहेगा। सो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है आज की, और अब कुछ 6 किलोमीटर के आसपास खड़ी चढ़ाई है, इस पर हमें चढ़ना है। यहाँ का एल्टीट्यूड है 3600 मीटर के आसपास, और वो चढ़ाई क्रॉस करके हम 4000 मीटर के आसपास एल्टीट्यूड में होंगे। तो फिलहाल हम हैं धौलधारी से पाथरकुड़ी के रास्ते पे, और धार पे धार क्रॉस कर रहे हैं। नीचे जो चढ़ाई दिख रही है, इसी चढ़ाई को क्रॉस करके आए। ऐसी 2 चढ़ाइयाँ थी।
इस लोकेशन से ठीक पीछे जो दिखाई दे रहा है वो बालपाटा है, और वो भी एक ट्रैक है जो यहाँ से होता है। ट्री लाइन को क्रॉस कर दिया है हम लोगों ने, और अब बुग्याल शुरू हो गया है। पूरा बुग्याल है ये। मेरे पीछे भी काफ़ी अच्छे नेचुरल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं पहाड़ों पे, और ये है बुग्याल पूरा। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पे हम लोग आ चुके हैं। हालत तो ख़राब हो गई है, एकदम खड़ी चढ़ाई थी, और पीछे से बादल भी आ रहे हैं। मौसम भी ख़राब हो रहा है जो यूजुअली माउंटेन्स में होता है। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो है पातालकुड़ी। दिख रहा है यहाँ से? 2 घंटे खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग एक धार पर पहुँचे हैं। इस धार से 2 घाटियाँ अलग अलग हो जाती हैं। जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में जो घाटी दिख रही है ये है बिरई गंगा घाटी, और जो मेरे राइट हैंड साइड में इस तरफ को दिखाई दे रही है घाटी, ये है नंदाकनी घाटी। धुंध की वजह से हमें सिर्फ अपने सामने की ट्रेल दिखाई दे रही थी। हालांकि इस ट्रैक का जो एक आइकॉनिक अट्रैक्शन है वह है चारों तरफ जो खूबसूरत घाटियाँ दिखाई देती हैं। हालांकि वापस आते हुए मौसम साफ था और हमें वो घाटियाँ दिखाई दी। और यही कुछ क्लिप्स हैं जो वापसी के दिन की हैं, जब हम वो खूबसूरत घाटियों को देख पा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद हमें चागल पानी दिखाई दे रहा है। जो पीछे पीक्स दिखाई दे रही हैं, उन पीक्स में से जो सबसे ऊंची पीक है वही चागल पानी है। ये चढ़ाई सिर्फ वहीं तक है और उसके बाद हमें ढलान मिलेगी। अभी मौसम तो जैसा यूजुअली माउंटेन्स में होता है वैसा ही हो गया है, चारों तरफ से घिर गया है बादलों से। और अभी टारगेट यही है कि हम 1-2 बजे तक पातालकुड़ी पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वहां से सिम्बे के लिए निकलेंगे। सबसे ऊंचा जो पहाड़ है पीछे वही है चागल पानी। इस जगह से 2 रूट्स निकलते हैं। एक जो पीछे जा रहा है, जहाँ से खच्चर जा रहे हैं, वो है खच्चरों के लिए रास्ता, और जो दूसरा शॉर्टकट जो रास्ता है वो सीधे ऊपर जा रहा है जिस पे लोग चल रहे हैं।
तो ठीक मेरे पीछे जो है वो पाथरकुड़ी दिख रहा है। यूजुअली ये सेकंड डे का कैंपिंग साइट होता है, बट हमारा टारगेट है कि हम लोग सिम्बे बुग्याल जाएंगे। तो अभी टाइम तो हमारे पास काफ़ी है, 12:30 हो रहा है टाइम, तो हम आगे निकल जाएंगे। जाते हुए तो हमें मौसम साफ नहीं मिला, लेकिन आते हुए हमने कैंप किया था पाथरकुड़ी में और मौसम भी क्लियर था। तो ये कुछ फुटेजेस डे 4 की, जिस दिन हम लोग वापस आ रहे थे। ऑलमोस्ट 4 घंटा ट्रैक करने के बाद हम लोग पाथरकुड़ी पहुंच गए हैं। इसकी डिस्टेंस धौलीधार से अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर थी, बट जो स्टार्टिंग की 5 किलोमीटर था वो एकदम खड़ी चढ़ाई थी। और अभी इस जगह का एल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 3800 मीटर्स के आसपास होगा। इस स्ट्रेच में हमने जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड गेन किया है वो है 4300 मीटर्स के आसपास। इस ट्रैक में इतनी बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी पीक्स जो दिखाई देती हैं, उनको देखकर ये लगता है कि हम लोग नेचर के सामने कितने छोटे हैं। पाथरकुड़ी इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक पत्थर का घर है। आगे जाके बहुत सारे पत्थर के घर नए बने हुए हैं, पर कहते हैं कि यहाँ जो पत्थर का घर है वो काफ़ी पुराने टाइम से है, सो इसीलिए इसका नाम पाथरकुड़ी रखा गया है। जाते हुए हमने ये स्पॉट स्किप किया था क्योंकि हम लोग धौलधार से सीधे सिम्बे बुग्याल चले गए थे, और जो हमारी 3 कैंपिंग साइट्स थी, धौलधार, सिम्बे बुग्याल और पाथरकुड़ी, उन तीनों कैंप साइट में से ये सबसे बेस्ट कैंप साइट है क्योंकि यहाँ से रौंटी और देवांगन बहुत क्लियरली दिखता है पीछे, और सामने ही जस्ट टेंट के सामने ही नीलकंठ, चौखंबा, केदारनाथ डोम और ये खर्च कुंड, ये सारी पीक्स भी दिखाई देती हैं।